ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा संभावित प्रश्न जो कि हर साल रिपीट होते हैं। मैंने वीडियो काफ़ी मेहनत से डिज़ाइन किया है, जिससे कि मैंने पूरी बुक को देखने के बाद एनालिसिस किया है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, उन क्वेश्चनों को उठा के लिया जाए और आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, जिससे आप भी वो क्वेश्चन जान पाएँ और एग्जाम में कम दिनों में अच्छा पढ़कर अच्छा मार्क्स ले पाएँ। यहाँ पर ये क्वेश्चन करने के बाद आपका बैग का नाम और निशान मिट जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा कंप्लीटली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो संभावित रिपीटेड क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर एनालिसिस होने वाला है। तो वीडियो में ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। आप लोग पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब करके एंड वीडियो को लाइक करना कदापि ना भूलिएगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं संभावित प्रश्न कौन कौन से हैं। इसका हम PDF भी आपको दे देंगे। ऑलराइट, थोड़ी बहुत बैकग्राउंड में नॉइज वगैरह है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चनों की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं। सबसे पहले आइए क्वेश्चन पहले पेज नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, दो समांतर श्रेणी के n पदों का अनुपात आपको इतना दिया है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको n का मान या m का मान ज्ञात करने के लिए होता है। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। इससे पहले आपने जितना भी पढ़ा है उससे मतलब नहीं है, चाहे कम पढ़ा है ज़्यादा, लेकिन जो स्मार्ट तरीके से पढ़ना है आपको। स्मार्ट तरीके से क्या पढ़ना है, कम या ज़्यादा उससे मतलब स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। जो रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट 5-5 नंबर वाले इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। इतनी बात ध्यान रखिएगा, है ना। तो एक एक नंबर वाले भी आप तैयार कर लीजिएगा। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट की क्वेश्चन बैंक टेलीग्राम पर है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो उससे आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, है ना, एक एक नंबर वाले, क्योंकि वो छोटे छोटे रहते हैं एंड सरल भी रहते हैं। आप फॉर्मूला में इसमें नहीं बताऊंगा, ना ही सॉल्यूशन बताऊंगा, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि फॉर्मूला सॉल्यूशन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप डेफिनेटली इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। तो सभी फॉर्मूला सॉल्यूशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन बैंक मैंने आपको दे दिया। इससे पहले समांतर श्रेणी एंड GP यानी गुणोत्तर श्रेणी की वीडियो में मैंने अपलोडेड की दी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। 2 वीडियो अपलोड है, वहाँ पे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। तो आइए अब चलते हैं, अब किस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, A² B² एंड C², ये समांतर श्रेणी में, तो सिद्ध करो कि ये भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो समांतर श्रेणी वाली आपको यहाँ पे कंडीशन लगा देनी है कि समांतर श्रेणी के लिए क्या कंडीशन होती है, वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया है, जो कि प्लेलिस्ट में जाकर आप आसानी से देख सकते हो। ऑलराइट, उत्तर प्रदेश डिप्लोमा में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आते हैं पेज नंबर 3 पे। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी में ज़्यादा देर नहीं लगेंगे, वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। एक अच्छा कमेंट जरूर कर देना यदि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिले, है ना। तो और कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। 4 संख्या दी हुई हैं, योगफल इनका 20 है, चारों संख्या का, उनके वर्गों का योगफल इतना है। तो संख्याएं बताइए, यानी आपको वो संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी मैंने आपको बताया था, यदि आपको 3 संख्या माननी है, यानी पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था 3 माननी है, तो कौन सी माननी है, तो यहाँ पे हमें 4 माननी है। तो 4 के लिए हम A-3D, ऑलराइट, और A-D, पेन सही से काम नहीं चल रहा, A-D, ऑलराइट। तो A+D एंड A+3D, तो ये 4 संख्या है। इनका आप योगफल करके 20 दीजिए, 20 इक्वल में 20 रख दीजिएगा, तो आपका A का मान या D का 1 निकल आएगा। फिर उसके बाद उनका वर्गों का योग करेंगे तो आपका D का भी, यानी कि दोनों का मान निकल के आ जाएगा, और वो दोनों ही वो संख्याएं होंगी। तो इतनी सारी चीज़ समझ गए। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पेज नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं 2-2 नंबर में। आइए देखते हैं। श्रेणी में इनका सॉल्यूशन नहीं, बस थोड़ा थोड़ा ऊपर यानी कि बता दे रहा हूँ आपका मेन। तो श्रेणी देखिए 1 + 1/3 + 1/9, ये कौन सी श्रेणी है, इससे देखकर ही पता चलता है कि ये गुणोत्तर श्रेणी है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। अनंत पदों का योग, अनंत पदों के योग के लिए अलग कंडीशन होती है, वो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। जब भी अनंत पदों का योग पूछे, n पदों का पूछे, सभी फॉर्मूले डिस्कस कर दिए हैं हमने फर्स्ट वीडियो में। इससे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस प्रकार के 2 टाइप के क्वेश्चन हैं, इनको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। 2-2 नंबर में ये पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, 5वां पेज नंबर पर। अब 5वां पेज नंबर पर इस प्रकार के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में देखने को मिल जाता है, आएगा तो डेफिनेटली ये 5 नंबर में ही आएगा। इसमें से थोड़ा मैं आपको कौन बता दे रहा हूँ, इसमें से 5 को कॉमन लेते हैं, फिर अंदर सभी में 1-1 हो जाएगा एंड ऊपर नीचे गुणा करके इसको एक श्रेणी बनाते हैं। जिस श्रेणी उसमें बस फॉर्मूला यूज कर देते हैं। जो स्टूडेंट उन्होंने प्रैक्टिस किया होगा वो ऊपर मैंने जो बताया वो समझ गए हैं डेफिनेटली। आप इन क्वेश्चनों को जरूर प्रैक्टिस कीजिए। ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध करें कि ये समांतर श्रेणी में, ये गुणोत्तर श्रेणी में तो इसमें गुणोत्तर श्रेणी में, तो यानी ये समांतर श्रेणी में तो इसमें समांतर श्रेणी वाली कंडीशन लगा देनी है। समांतर श्रेणी वाली क्या कंडीशन रहती है, यानी कि इस पहले पद में से ये वाला घटा दो
तो मतलब इसमें से ये वाला घटा दो एंड ये तीसरे वाले में से दूसरा घटा दो, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये समांतर श्रेणी की कंडीशन होती है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश डिप्लोमा में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एंड इसी प्रकार के रिपीटेड क्वेश्चन है। आप पिछले वर्ष का पेपर भी उठा के देख सकते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स का, वो मैंने आपको दे दिया है प्लेलिस्ट में, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। अब 5वां पेज नंबर 6वां पेज नंबर की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 6वां इसका प्रसार पूछेगा, तो प्रसार में वो पद ज्ञात कीजिए जिसमें एक्स क्यू है, यानी ये इसका गुणांक है। एक्स क्यू वाला ये पूछेगा, या गुणांक वाला भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इस प्रसार में आपको मध्य पद ज्ञात करना। मध्य पद की दो कंडीशन होती हैं, मध्य पद जो कि एन पर डिपेंड करता है, यानी कि ये प्लस, यानी इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, प्लस ये पावर एन होती है, यानी जो पावर होती है एन होती है, तो एन का मान यदि विषम है तो मध्य पद होता है n/2 + 1। यदि n का मान सम है तो मध्य पद होता है n + 1/2 एंड दो मध्य पद होंगे एंड n + 3/2। ये दो मध्य पद होंगे जब n का मान सम होगा। यदि n का मान विषम होगा तो ये एक ही मध्य पद होगा। इतनी सारी चीज़ें समझ चुके होंगे, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले पेज नंबर की तरफ, पेज नंबर 7। पेज नंबर 6 पढ़ लिया क्या हमने, देखते हैं, हाँ 6 हो गया। अब देखिए 7वें में क्या है, क्रैमर रूल्स। अब क्रैमर रूल्स डेफिनेटली आपको कंफर्म है कि ये पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको एग्जामिनेशन में हर साल रिपीट होता है। और ये एक बार क्वेश्चन कर लो, बस इसका तरीका समझ लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ा रहता है एंड किस टाइप, इसका टाइप समझ लीजिएगा किस टाइप से इसे सॉल्व किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट कर भी लेते होंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट कर लेते हैं, क्योंकि हर साल ये पूछा जाता है, हर साल इसके चांसेस हैं पूछने के एंड पूछा भी जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समीकरण को हल कीजिए। तो इन समीकरणों को किस प्रकार से हल करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका विस्तार कर दो, इसका भी कर दो, ऐसे हल नहीं किए जाते। इसे हल करने का अलग तरीका रहता है। सबसे पहले इनको मतलब R1 R2 या C1 C2 करके एक स्तंभ या पंक्ति को ऐसा बनाते हैं कि सेम हो जाए, तो वही पंक्ति में उस चीज़ को कॉमन ले लेते हैं। फिर यहाँ पे 1 1 बन जाएगा, है ना। यहाँ पे जैसे ऊपर एक कोई पंक्ति या स्तंभ, उसको 1 1 बना लो बस। फिर यहाँ पे 2 0 यहाँ पे बना लो, या 2 0 यहाँ पे। फिर जो 1 बीच, जो राइट साइड जो कॉर्नर पे या इधर की साइड कहीं भी 1 बच जाए तो उसी का बस विस्तार कर देते हैं। जो लोग कर लेते होंगे वो समझ गए होंगे, नहीं जानते हैं तो डेफिनेटली इनका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ये पिछली बार भी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है एंड पूछा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसका भी विस्तार कर देते हैं, इसका ऐसा नहीं करना है। स्तंभ एंड पंक्ति को चेंज करके उसे कॉमन लेके 1 1 या और 2 0 बनाकर उसे सॉल्व करके विस्तार करते हैं। ऑलराइट, समझ चुके होंगे, उत्तर प्रदेश डिप्लोमा में पूछा जा चुका है। पेज नंबर 9 की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन है सिद्ध करो कि सारणिक बराबर इतना। ये सिद्ध करने के लिए आता है, तो ये क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता है, इनमें आपका दिमाग की टेक्निक यूज होती है। यदि आपने मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया तो डेफिनेटली आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पिछले 2021 के पेपर में पूछा जा चुका है। ये लिख के रख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि ए वेक्टर बराबर इतना दिया होगा, बी वेक्टर बराबर इतना, सी वेक्टर बराबर इतना। तो सिद्ध करें कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सदिश सी वेक्टर पर लंब है। तो ये इस पर लंब है। जब भी हमने आपको बताया था ए वेक्टर यदि बी वेक्टर पर लंब है तो क्या कंडीशन होती है, तो इसका जो डॉट होता है वो = 0 हो जाता है। इसी प्रकार ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लो, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इतना हम फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। फिर इसका डॉट सी वेक्टर पर लंब है तो यहाँ पर डॉट लगा दो, इसका मान रख दो और डॉट लगा के सी वेक्टर पर लंब है = 0। ये कंडीशन होती है। ए वेक्टर बी वेक्टर पर लंब है तो इसका कंडीशन 0 होती है। अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन के अनुसार आप कर सकते होंगे। आई होप आप समझ चुके होंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऊपर से मैं कॉमन थोड़ा बताता भी चल रहा हूँ। अब देखिए सिद्ध कीजिएगा कि इतना ये समतलीय है, तो समतलीय वाली भी कंडीशन आप वहाँ से देख सकते हैं, या मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कोई 3 चीज़ें यदि समतलीय होती हैं, देखिए ये यहाँ पर लैम्डा का मान ज्ञात करने के लिए कहा है, तो समतलीय वाला भी मैक्सिमम 5 नंबर में आपको देखने को मिल जाता है ना। तो समतलीय वाला ध्यान रख दीजिएगा, समतलीय जरूर पूछा जाता है। चांसेस हैं मैक्सिमम 90% चांसेस हैं। ये तो कोई कन्फर्म नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। मैं आपसे कहूँ कि आपको 2 + 2 बताइए, आप जानते 4 होते हैं, तो आप मतलब जो जोड़ना जानते हो तो आपसे कितना भी जोड़वा लो आप डेफिनेटली बता देंगे। तो यही कंडीशन यहाँ पर है। बस समतलीय वाले आप टाइप क्वेश्चन कर लेंगे, कंडीशन समझ गए तो हर एक क्वेश्चन बना पाएंगे। जैसे ये ए वेक्टर का मान दिया है ए वाला,
बी वेक्टर का दिया ये वाला एन सी वेक्टर का दिया, तो ये समतली है तो लैम्डा का मान बताइए। तो इस समतली है तो इसके लिए लैम्डा का मान होगा ए वेक्टर, यहाँ पे ए वेक्टर से मान लेंगे, ठीक है, इसे बी वेक्टर मान लेंगे और इसे सी वेक्टर मान लेंगे एंड इसे ब्रैकेट में बंद करके और इक्वल टू 0 के बराबर दिखा देंगे। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसे सारणिक बना लेंगे जैसे मैं ऊपर बता दे रहा हूँ, जैसे ये समतली है। ओके, तो यहाँ पे आई का गुणांक यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, जितना भी है मैंने अभी लिख दिया है तो अभी मिटा नहीं रहा हूँ, पूरा पेज मिट जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी आई का गुणांक है ऊपर लेंगे, जे का गुणांक है यहाँ पे लेंगे, के का गुणांक है यहाँ पे लेंगे, कोई भी हो सकता है, मुझे अभी इसमें दिख नहीं रहा है, मिट गया है। एंड फिर दूसरे वाले का बी वेक्टर का गुणांक यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे, फिर यहाँ पे इसका विस्तार कर देंगे। तो यहाँ पे जो लैम्डा का मान आया है यहाँ पे कहीं सारणी में लैम्डा जरूर आएगा, तो इसका विस्तार करके इक्वल टू 0 बराबर रख दो, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यूज करके समतली वाला आपका लैम्डा का मान निकल आएगा। अब चलते हैं 11वां क्वेश्चन, 11 पेज नंबर की तरफ। अब ये देखिए त्रिभुज आपको दिया है, ए वेक्टर बराबर इतना है, बी वेक्टर बराबर इतना है, सी वेक्टर बराबर इतना है, तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये आपको सिद्ध करना है, यानी दिखाइए या सिद्ध कीजिए। तो ये डिप्लोमा में पूछा जाता है ये भी, तो ये ध्यान रखिएगा, ये त्रिभुज बनाते हैं। तो त्रिभुज के लिए आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, ये कंडीशन त्रिभुज बनाते तो क्या होती है। ये थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग जाता है लेकिन 5 नंबर में ज़रूर पूछा जाता है, मैक्सिमम चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। तो वैसे क्वेश्चन आप पूरी बुक में देखेंगे तो बहुत क्वेश्चन, आप कौन कौन से क्वेश्चन लगाओ, कौन कौन से पता करोगे कि ये इंपॉर्टेंट है, तो ये संभव नहीं होता। इसलिए ऊपर के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैक्सिमम रिपीटेड है, आप उनको पढ़ के जाइए, आप एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम उन्हीं में से क्वेश्चन फंस ही जाते हैं। चलते हैं 12 पेज नंबर की तरफ। 12 पेज नंबर पे ए वेक्टर बराबर इतना दिया है, बी वेक्टर बराबर इतना, सी वेक्टर है, तो सिद्ध कीजिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सदिश सी वेक्टर पर लंब है अकॉर्डिंग टू बिफोर क्वेश्चन, यानी पिछले क्वेश्चन में अभी बताया था, यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यदि ये सी वेक्टर पर लंब है तो इसका सबसे पहले मान हम फाइंड करेंगे। ऑलराइट, यदि लंब है सी वेक्टर पर तो इन दोनों का डॉट कर देना, इसकी वैल्यू रख के डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0 कर देना, आपको मान मिल जाएगा। ऑलराइट, आप आई होप आप सभी लोग समझ चुके होंगे ये क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करना है। ये लंब है तो यानी कि इसका मान 0 के बराबर होना चाहिए, ये आपको कंडीशन मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बता दिया है। अब ये वाला है, यहाँ पे एन कैप का मान ज्ञात करना होता है, एन कैप तथा बी वेक्टर लंब है, तो ये भी यहाँ पे वेक्टर वाली कंडीशन है। वेक्टर के देखिए एक फॉर्मूला नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूला हैं, तो फॉर्मूला आप सभी आप क्वेश्चन बैंक में आप वहाँ पे मिल जाएंगे, चैप्टर शुरू होते ही सभी महत्वपूर्ण तत्व मिल जाते हैं। तो मैं सभी तो नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो आई होप समझ चुके होंगे। मैन जो क्वेश्चन है उन्हीं की कंडीशन में बताते चल रहा हूँ, तो थोड़ा नॉइज आ रही हो, आई एम सॉरी फॉर बैकग्राउंड में साउंड आने के लिए। तो पेज नंबर 13 अब देखिए डमावर प्रमेय, ये पूछा जाता है। इसका क्वेश्चन इस प्रकार का आप करने का तरीका सोच लीजिएगा, ये क्वेश्चन किस प्रकार से किए जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे और पता है आपको। क्वेश्चन लगेगा छोटा बट ये 5 नंबर में पूछा जाता है। ये छोटा क्वेश्चन कितना लॉन्ग जाता है सॉल्व करने में वो आप जानते ही होंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लीजिएगा। 5 नंबर आपके पक्के हो गए, डमावर 100% आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ऑलराइट, तो अब चलते हैं 14 पेज नंबर। तो इसमें ये ट्रिग्नोमेट्री से है, त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि ये बराबर ये बराबर ये बराबर इतना है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें घुमा फिरा कर इसमें फॉर्मूला यूज करना है। इसमें देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला रख दिया, फिर इसमें मतलब अंदर फॉर्मूला यूज करना है बस आपको। लेकिन ये क्वेश्चन कब आएंगे, फॉर्मूला यूज कर, आपको प्रैक्टिस होगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पे ये तब ये बनेगा ऐसे। तो यहाँ पे सिद्ध करने वाले ट्रिग्नोमेट्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2, यानी कि ऑल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फॉर्मूला बस आपको याद होनी चाहिए तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि हमें यहाँ पर इस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ऑलराइट, 15 पेज नंबर पर चलते हैं। तो 15वें वाले पे भी यही क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिभुज एबीसी में sin 2a प्लस sin 2b इक्वल टू sin 2c। तो सिद्ध कीजिए ये जो ए एंगल है वो 90 डिग्री है एंड बी एंगल 90 डिग्री। तो इसके लिए भी आप कंडीशन पता होनी चाहिए, तो वो आपको क्वेश्चन बैंक में डेफिनेटली आपको सभी फॉर्मूले मिल जाएंगे। और फॉर्मूले बहुत है, मैं कितने आपको बताऊँ, है ना। तो फॉर्मूले मैंने बताया था, सॉल्यूशन और फॉर्मूला में बहुत ही कम बताऊंगा, बस जो क्वेश्चन है बस उसी के ऊपर बता दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। एंड आपको ऑल फार्मूला याद होने चाहिए, क्या पता कौन से फार्मूला की कहाँ पर ज़रूरत पड़ जाए। तो ये सभी क्वेश्चन है, सभी डिप्लोमा में आए हुए क्वेश्चन है, ये इसको इरेज कर दीजिएगा, ये नहीं है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, मैक्सिमम चांसेस हैं इन क्वेश्चनों के। चलते हैं 16 पेज नंबर पर। 16 पेज नंबर पर अभी देखिए यहाँ पे क्या पूछा जाता है, यदि आपको fx बराबर इतना दिया है
तो f इतने का मान ज्ञात करना है। तो अब सॉरी कॉल आ गया था। अब देखिए इतने का मान ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है, कॉल की वजह से डिस्टर्ब हो गया, आई एम सॉरी सो स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एफ एक्स बराबर आपको इतना दिया है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये एफ एक्स, तो आपको ये जहाँ जहाँ यहाँ पे x दिख रही है तो सभी में आपको x की जगह 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख देना है। तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। कॉल आ रहा है, थोड़ी देर रुकिए। ऑल राइट।